प्यारे बच्चों, स्वागत आपका अध्याय 2 वर्ग और वर्गमूल की दक्षता अभ्यास संख्या 3 में, जिसमें कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और इस प्रकार से जो प्राप्त अभाज्य गुणनखंड है उसमें समान खंडों के या समान अंक। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में दिया गया है 15,876। तो 15,876 सबसे पहले इस संख्या का हमने अभाज्य गुणनखंड करना है। अब यहां पर देखिए बेटा 2 से भाग दीजिए, 2 सत्ते 14, फिर 2 नवा 18, फिर यहां पर हो गया 2 तिहाई 6, फिर 2 अट्ठे 16। फिर देखिए 2 से भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, फिर 2 नवा 18, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 नवा 3 एकम 3, फिर 3 त्रिके 9, फिर 3 दूना 6 और 3 त्रिके 9। फिर 3 से भाग दीजिए, यहाँ पर 3 हो गया, 3 चौक 12। फिर इसी प्रकार से अब देखिए किससे भाग जाएगा, 7 से। 7 जा 49 एंड फिर 7 1 जा 7। तो इस प्रकार से इस संख्या का हमने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिया। अब यहां पर जब अभाज्य गुणनखंड हमको मिल गया तब अंडर रूट 15,876 यह बराबर हो गया अंडर रूट, अब ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए बाबू, यहां पर समान खंडों के जोड़ा बना लीजिए और समान खंडों का जोड़ा बनाने के पश्चात अब प्रत्येक जोड़े से एक अंक निकाल लीजिए। ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 और यह बराबर हो गया 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18 और 18 सत्ते 126। तो ये हो गया प्लस माइनस 126। तो परिणाम के रूप में हमको क्या मिल गया, परिणाम के रूप में हमको मिल गया प्लस माइनस 120। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे खंड में कह रहा है कि 1,48,225 1,48,214,825 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 11 प्राप्त हुआ। इसलिए अब अंडर रूट 1,48,225 यह बराबर हो गया अंडर रूट 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 11। अब देखिए बेटा यहाँ पर समान खंडों के जोड़े बना लीजिए, समान खंडों का जोड़ा बना लिया और प्रत्येक जोड़े से एक अंक को बाहर निकाल लिया। यह हो गया 5 गुणे 7 गुणे 11। तो 5 गुणे 7 गुणे 11 यहाँ पर कर लिया जाए, 5 सत्ते 35 हो गया गुणे 11, 5 3 5 3, यह बराबर हो गया 5 5 3 8, यह बराबर हो गया प्लस माइनस 385। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल हमको प्लस माइनस 385 के क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में दिया गया है। ये है संख्या 69,696। अब 69,696 इसका हमको गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करें। अब यहाँ पर देखिए 2 से भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, फिर हो गया 2 चौको 8, फिर यहाँ पर 1 बच गया, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौको 8, फिर ये हो गया 2 अट्ठे
अब देखिए यहां पर 3 से देखा जाए, 3 3 त्रिके 9, फिर 3 छक 18 और 3 त्रिके 9। फिर 3 से भाग देने की प्रक्रिया करिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एक। फिर देखिए बेटा अब 121 हो गया तो 11, यहाँ पर 11 आ गया और फिर यहाँ पर 11 से भाग दिया, यह 1 आ गया। तो इस प्रकार से इस संख्या का हमने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिया कि क्या इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ कि अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के पश्चात अब समान संख्याओं के जोड़े बना लेंगे, इसलिए अंडर रूट 69,696 69,006 बार आया है। फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11। अब समान खंडों के जोड़े बना लीजिए, समान खंडों के इस प्रकार से जोड़े बना लिए और प्रत्येक जोड़े से एक संख्या हमने लेना है। यहाँ पर ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, गुणे 3 गुणे 11। अब ये देखिए बेटा ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 8 और गुणे 3, यह हो गया 24 24 गुणे 11। तो अब 24 गुणे 11 कर लीजिए, 24 गुणे 11, यहाँ पर 4 यहाँ पर 2 फिर 4 और 2, ये हो गया 4 6 2। तो इस प्रकार से हमको मिल गया ±264 के बराबर। तो लिया। हैव अ नाइस डे।